वृद्ध श्यामलाल की दिल दहला देने वाली घटना। श्यामलाल अपने बेटे और बहू के रोज रोज के झगड़ों से बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह हमेशा घर में क्लेश करती थी। श्यामलाल काफ़ी परेशान होकर अपने और अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर घर से बाहर निकल गया। अपने बेटे और बहू के रोज के झगड़े से परेशान श्यामलाल अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगा। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखा और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोला, कितनी नाजों से पाल कर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। और क्या कहते ही रो पड़ा, परंतु फिर सोचने लगा, यह कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा। अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो वृद्धाश्रम में रहते थे। वह यह नहीं बताया कि वह भी अब वृद्धाश्रम में रहना चाहता है। श्यामलाल उस वृद्धाश्रम का पता पूछा। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त संतोष चुप रह गया। उसके पास पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा। श्यामलाल ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज के झगड़े से परेशान आ गया हूँ और 3 घंटे में मैं तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। इस समय अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगा तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय समोसा का आनंद ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान श्यामलाल वृद्धाश्रम पहुँच गए। वहाँ वृद्धाश्रम में बहुत से मित्र बन गए। सभी के साथ हालचाल बांटते बातें करते समय बीत जाता। एक्सरसाइज करते करते धीरे धीरे श्यामलाल को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम ज़्यादा सुकून दे रहा था। तभी खाना खाया करते थे, जबकि घर में एक रोटी में ही श्यामलाल का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपने पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे, तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उसके बेटे ने भी मेरा साथ ना दिया, जिसके लिए मैंने अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया। एक दिन श्यामलाल मैदान के प्रांगण में टहल रहे थे। आश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्धाश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में आया है। न जाने कितनी जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र 68 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार के पास 37 वर्ग की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाकर उसके बाद उनसे बात करने लगी। वह बुजुर्ग औरत महिला की बात सुन रही थी। फिर दोनों कार में बैठकर चले गए। वृद्धाश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम में आ गई। श्यामलाल की ओर देखते ही अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरों को छुपाने लगी और मैं बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। कभी श्यामलाल के साथ खड़ी एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई, जिससे एक माँ का सपना चकनाचूर कर दिया गया। श्यामलाल बार बार उस महिला के चेहरे की ओर देखते जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वो उस महिला को जानते हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वह महिला कौन है।
अक्सर श्यामलाल देखते कि महिला अपना सर पल्लू से आधा चेहरा छुपा लेती, लेकिन वह महिला काम में लगी हुई थी। लाल इस समय टहलने निकले थे। पल्लू उतर गया। श्यामलाल को उस महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है। तुम कहाँ घूम रहे हो और इतनी गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है? कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, कोई परेशानी नहीं। कमरे में बैठने के बाद श्यामलाल की आंखें बार बार बिमला देवी जी को ढूंढ रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई? उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा खुश रहती थी कि वह अपने बेटी बहू के साथ बहुत खुश थी। कुछ ऐसा क्या हो गया? श्यामलाल उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो महिला वृद्धाश्रम में आई थी, वह आज खाना खाने नहीं आई। उन्होंने बताया कि वह माताजी बहुत दुखी हैं, इसलिए खाना खाने से मना कर दी हैं। परेशान भी क्यों न हो, आखिर जो इनकी बेटी बहू ने उनके साथ किया, ऐसा तो दुश्मन के साथ भी ना करे। अपने घर को याद कर रही हैं। सुबह से अपने कमरे में बैठी हैं और रोए जा रही हैं, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उनको वही काम दिया गया है। यह सुन श्यामलाल का मन परेशान हो गया। यह जानना चाहते थे कि आखिर बिमला देवी जी के साथ ऐसा क्या हुआ। इसलिए थोड़ी देर बाद विभाग में बिमला जी के पास गए और श्यामलाल को अपने सामने खड़ा देखकर बिमला जी थोड़ा परेशान हो गई। तभी श्यामलाल ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुँची? बिमला जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखों में आंसू भर गए। वह देखकर श्यामलाल और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर दुनिया से पूछूं, क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुरानी सामान की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है? क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने ही विचारों में मग्न श्यामलाल वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर किनारे से टकराया। वह गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्धाश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी, आप ठीक तो हैं ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। श्यामलाल कहने लगे, अरे नहीं, कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुए श्यामलाल प्रांगण में रखे बेंच पर जाकर बैठ गए। कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे, जब वह बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे। उनके पैर में ज़्यादा चोट लग गई। उनका बेटा उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगे रहे और बोला, चिल्ला कर क्या संभाल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम
ठीक से करना ही नहीं आता। जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम भी खराब करते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो। आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उससे इतना भी न बन पाया, न हाल चाल पूछे या चोट मरहम पट्टी करे। एक दिन श्यामलाल की छड़ी टूट गई तो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा मेरी छड़ी टूट गई, ठीक से चल नहीं पाता। इतनी बात सुनते ही बहू जोर से चिल्लाकर बोली कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्चे बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते ही नहीं। बच्चों की तरह हरकतें हो गई है आपकी। न जाने ऐसा कितनी बार हुआ। जब श्यामलाल अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे, अपने अतीत में श्यामलाल अपने विचारों में खोए हुए थे, तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र बंसीलाल जी आते हुए दिखाई दिए। बंसीलाल जी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर श्यामलाल बोले, क्या बात है बंसीलाल, आज तो बड़े ही खुश नज़र आ रहे हो। अभी बंसीलाल जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फ़ोन आया था कि आज वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज बेटे का चेहरा देखने को मिलेगा। बंसीलाल जी की बात सुनकर श्यामलाल कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र से बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा। तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो। तभी बंसीलाल जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन श्यामलाल उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे कि यह केवल मेरे साथ या बिमला जी के साथ ही नहीं है। वृद्धाश्रम में रहने वाले एक बुजुर्ग की कोई न कोई कहानी है और सभी की ज़िंदगी में वृद्धाश्रम में रहने के बीच कोई न कोई वजह ज़रूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्धाश्रम में नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक नहीं भर जाता, तब तक वो यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, कभी कभी यादों को भूलकर अपनी ज़िंदगी को यह बताने के लिए मजबूर है। कुछ लोग उस हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को देखकर परेशान होकर आँखों में आंसू बहाते रहते हैं। बार बार
अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए श्यामलाल जी को कविता लिखने का बहुत शौक था। इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए उन्होंने एक कविता लिखा और कविता को लिखने बैठ जाते हैं। एक दिन जब वह एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे, तो उस पर अपने हालात बयां करते करते उनकी आंखों में आंसू निकल गए। उसी समय वृद्धाश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज़ लगाई। श्यामलाल थक कर बैठ गए और कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छिपाते हुए बोले, जी बोलिए श्यामलाल जी, आपके बेटे और बहू आपसे मिलने आए हैं। साथ में आपका पोता भी है। श्यामलाल जी हैरान हो गए। साथ में उनके चेहरे पर नफरत भरी हुई थी। उन्हें लगे कि आज मेरा बेटा को कैसे मेरी याद आ गई। जब वह बाहर गए तब उनका 4 वर्ष का पोता यूवी उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए जब उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। श्यामलाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक अपना मन मारकर वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमज़ोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। वह गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ। यहाँ से मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी बड़े ही आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने वाला, बोलने वाला तो है। वह पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज यूवी का जन्मदिन है। हमने घर पर पार्टी रखी है। यूवी की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी बहुत अच्छा लगेगा। तभी श्यामलाल जी बोले, देखो, घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। इस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आए रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे, तो हम क्या बताएंगे? तभी श्यामलाल बोले, अच्छा, मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तो मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो। ज़रूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी रहा हूँ या मर गया, और न फ़ोन करके भी मेरा हाल चाल पूछने की ज़रूरत समझी। तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम क्यों चले गए।
आज ज़रूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। आज से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए श्यामलाल अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? श्यामलाल का दिल पिघलने लगा। यूबी बोला, चलो न दादू, बहुत मस्ती करेंगे। बात सुनकर श्यामलाल खुद को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु दोनों ने बेटा और बहू की करतूत की वजह से वह घर नहीं जाना चाहते थे। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूँगा और जैसे ही यूबी का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्धाश्रम वापस लौटाना है और तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। यूवी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। श्यामलाल के पुराने मित्र भी उन्हें भी बुलाया गया था, परंतु श्यामलाल ने किसी से कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वो सोच रहे थे कि कल अपने बेटे बहू को जो सरप्राइज देने वाला हूँ, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी ख़त्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय श्यामलाल जी घर पर ही रुक गए। वह सोने गए तो अपनी पत्नी की यादों में खो गए। 2 रोटी से क्या पेट भरता है, एक रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम सेक रही हूँ, आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं, मेरा पेट भर चुका है, और कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी को याद करते सो गए। उसकी बहू जिसने मुझे एक रोटी के लिए तरसा दिया, छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। मुझे वह काम करने में हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो जिंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की यादों में कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वह बाहर आए तो बहू सुधा बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए देखा कि मन में विचार चल रहे थे कि कहीं ये हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन तो नहीं बना लिए, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना चाहिए। और वह तैयार होकर जाने लगे। श्यामलाल जी मन में विचार कर रहे थे कि अभी सरप्राइज तो बचा ही है। वृद्धाश्रम पहुंच गए। वह गाड़ी से उतरकर जाने लगे। तभी श्यामलाल जी अपने बेटे और बहू को आवाज़ लगाए और बोले, रुको, मैं किसी से मिलाता हूँ। तभी वह अंदर गए और बिमला जी को बुलाकर बाहर आए। उनको देखकर बेटे बहू के सामने जमीन खिसक गए और वह अपनी माँ को पकड़कर रोने लगी। बोली, माँ आप यहाँ? मैं भाभी को फ़ोन की थी, उनसे पूछी कि माँ कहाँ हैं, तो वह बोली कि माँ तीर्थ यात्रा में गई हैं, और इतना कहकर फ़ोन काट दी। तब सुधा बोली,
माँ मेरे साथ चलो, मैं लेके चलूँगी, अपने घर में रखूँगी। तभी उनकी माँ जाने से मना कर दी। बोली कि बेटी और बहू में क्या फ़र्क रह गया। जो काम बहू ने किया वही काम बेटी ने किया। मैं यहाँ खुश हूँ, तुम जाओ। वह श्यामलाल से बोली, पिताजी माफ़ कर दीजिए, मैं आप दोनों को साथ लेकर चलूँगी। लेकिन मना कर दिए और बोले कि मैं यहाँ खुश हूँ। एक बार तो मैं धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा परेशान नहीं होना चाहती। हम सब यहाँ खुश हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। सास ससुर का घर वृद्धाश्रम नहीं बल्कि घर में रखें। परमात्मा हमेशा न्याय करते हैं। आप जैसा दूसरे के साथ करते हैं वैसे आपके साथ भी होगा। थैंक। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।